ऑलराइट गाइस, तो इसमें हम अपनी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रीडिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि FCFS में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसको ओवरकम करने के लिए हमें इस एल्गोरिथम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, तो हमारी वही एनालॉजी, फूड ट्रक है, डिलीवर कर रहा है। ठीक है, लेट्स से इस फूड ट्रक के पास ऑर्डर्स जो हैं, जो डिलीवरी के लिए ऑर्डर्स आए, वो कुछ इस सीक्वेंस में थे कि सबसे पहले हाउस नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले हाउस नंबर 1, फिर 98, हाउस नंबर 98, फिर हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 100 एंड हाउस नंबर 7। कुछ ऐसे सीक्वेंस में मेरे पास ऑर्डर्स आए थे। ठीक है, सो हमने क्या करा, हम कहाँ पे अभी इनिशियली कहाँ पे था, ट्रक हाउस नंबर 3 के सामने खड़ा था। ठीक है, सो क्या हुआ, हमारा जो ट्रक है वो इनिशियली हाउस नंबर 3 के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, एंड हमने क्या कहा, ऑर्डर जो है वो FCFS सीक्वेंस में ही टैकल करने हैं। तो सबसे पहले हम 3 से कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम 3 से कहाँ जाएंगे, 1। हमारे ऑर्डर्स कहाँ कहाँ पे है, 1 पे है, 2 पे है। ठीक है, फिर यहाँ 98 एंड 100 है, एंड क्या है, 7 है यहाँ पे बीच में। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे 3 से 1। ठीक है, 3 से 1 गए, फिर हमने क्या करा, फर्स्ट में हाउस नंबर का ऑर्डर हो चुका है, तो अब कहाँ जाना है, यहाँ पे 2 ऑर्डर हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि FCFS। तो हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट ऑर्डर यानी कि 98 को डिलीवर करना चाहेंगे। ठीक है, अब 98 के कितने पास है, 100, यहाँ पे हम कर सकते हैं लेकिन हम FCFS फॉलो कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, सेकंड। ठीक है, सेकंड हाउस नंबर पे आए। ठीक है, सेकंड हाउस नंबर पे कर दिया, अब कहाँ जाएंगे, 100। अभी हम 100 के अपने पास से वापस आए हैं, अब हमें फिर से 100 को डिलीवर करने जाना पड़ेगा। ठीक है, सो हम कहाँ जाएंगे, सेकंड से, सेकंड से हम जाएंगे 100। ठीक है, अब 100 से हम कहाँ जाएंगे, 100 भी होगा 7। ठीक है, सो क्या ये एक्सेसिव टाइम नहीं ले रहा है, क्या हम बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। हम क्या कर सकते थे, 1 2 साथ में कर लेते, 98 100 साथ में कर लेते, 1 to 7 को हम साथ कर सकते हैं इनफैक्ट, क्योंकि ये तीनों बहुत ही ज्यादा पास है। फिर 98 100 को एक साथ कर सकते थे क्योंकि वो दोनों बहुत पास है। इंस्टेड हमने क्या कहा, हमने एक जिगजैग सा ऐसा ऑर्डर बना दिया कि हम पहले 1 से कहाँ जाते हैं, 98, फिर 100 नहीं करेंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 2 से वापस 100 जाएंगे। कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इंस्टेड अगर मैं कहूँ FCFS को हटाओ, ठीक है, सिर्फ इसको हटाओ, सिर्फ अपने कॉमन सेंस से बताओ तुम क्या करते। ठीक है, तो कॉमन सेंस से क्या करते हम, कि अभी हम हाउस नंबर 3 पे है इनिशियली। ठीक है, तो क्या करो, हाउस नंबर 3 से सबसे पास कौन सा हाउस है डिलीवरी के लिए, हाउस नंबर 2 है, तो यहाँ डिलीवर कर दो। ठीक है, हाउस नंबर 2 पे डिलीवर कर दिया, अब उसके पास सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा पास है उसके 1, वहां डिलीवर कर दो। अब 1 और 2 तो हो गए, बचे ऑर्डर्स क्या है, 7 98 और 100। ठीक है, इनमें से सबसे पास कौन सा है, 7, तो 7 पे जाके डिलीवर कर दो। ठीक है, अब 7 से सबसे पास कौन सा है, 98, और 100 में से कौन सा है, 98। ठीक है, तो 98 पे जाके कर दो डिलीवर। 98 से सबसे पास कौन सा है, 100, वहां जाके कर दो डिलीवर। तो क्या हम इसमें काफी ज्यादा टाइम नहीं सेव कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रीडी डिसीजन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ग्रीडी डिसीजन। हमें मतलब नहीं है किसने कब ऑर्डर किया था, हम देख रहे हैं कि हमारे लिए सबसे कम ट्रैवलिंग का है, सबसे ज्यादा कन्वीनियंस का है। हाउस नंबर 3 पे बैठे हैं, सबसे पास कौन सा था, हाउस नंबर 2, वहां चले गए। हाउस नंबर 2 से सबसे पास कौन सा था, हाउस नंबर 1, उस पर चले गए। हाउस नंबर 1 से सबसे पास कौन था, हाउस नंबर 7, वहां चले गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट पे अपनी कन्वीनियंस देख रहे हैं, अपना सबसे कम टाइम कहाँ लग रहा है वहां देख जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर इसी अप्रोच को मैं डिस्क और आयो की रिक्वेस्ट में समझाऊं कि शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट क्या करता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट क्या करता है, तो हमारे पास ऐसी बंच ऑफ रिक्वेस्ट है। ठीक है, अलग अलग ट्रैक्स होंगे। ठीक है, ऐसे ट्रैक्स होंगे, तो मैं क्या कह रही हूँ, जिस ट्रैक पे हम है, जिस भी ट्रैक पे हम है, नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए, गो टू नियरेस्ट ट्रैक फॉर आयो। ठीक है, लेट्स से हम 5th ट्रैक पे हैं। ठीक है, और हमारे पास रिक्वेस्ट है 7th ट्रैक पे जाने की, 97th ट्रैक पे जाने की और 15th ट्रैक पे जाने की। तो मैं क्या कह रही हूँ, 5th ट्रैक से सबसे ज्यादा पास कौन सा ट्रैक पड़ेगा, 7th ट्रैक पड़ेगा। ठीक है, तो 7th ट्रैक पे जाओ। ठीक है, फिर 7th ट्रैक सबसे पास कौन सा पड़ेगा, 15th ट्रैक, वहां पे जाओ। 15 से कौन सा सबसे पास पड़ेगा, 97th, वहां पे जाओ। तो मैं क्या कह रही हूँ, गो टू नियरेस्ट ट्रैक फॉर आयो रिक्वेस्ट। अपने जिस भी ट्रैक पे तुम खड़े हो उससे नियरेस्ट ट्रैक पे जाओ।
उससे नियरेस्ट ट्रैक पे जाओ टू कंप्लीट अ आईओ रिक्वेस्ट, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, जब मुझे कम ट्रैक, अगर मैं लेस ट्रैक कवर करूंगी तो क्या मेरा सीक टाइम भी डिक्रीज नहीं हो जाएगा? एक बात बताओ, अगर मैं 5th ट्रैक से 7th ट्रैक पे जाऊंगी उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, या मैं 5th ट्रैक से 97th ट्रैक पे जाऊंगी उसमें ज्यादा टाइम लगेगा? कॉमन सेंस है, 5th से 7th पे जाने में कम टाइम लगेगा, और हम क्या चाहते थे, लेस सीक टाइम, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, every time we look for IO with least seek time, ठीक है। हम क्या करेंगे, हर पॉइंट पे, हम जिस भी ट्रैक पे भी खड़े हैं, हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा कम सीक टाइम हमारा कौन से ट्रैक पे जाने में, कौन सी आयु को कंप्लीट करने में लग रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग वी विल मेक द चॉइस फॉर आवर नेक्स्ट आयु रिक्वेस्ट दैट विल बी सर्व्ड, ठीक है। सो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसको समझने के लिए, और क्लियर हो जाएगा। सो ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, एक रिक्वेस्ट क्यू दे रखी है जिसमें हमारे पास इस ऑर्डर में कुछ रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। एंड क्या बोल दिया, इनिशियली हम कहाँ पे है, 50th ट्रैक पे है, ठीक है। 0 से 199, 0 से लेके 199 तक हमारे पास ट्रैक है, यानी कि 200 ट्रैक्स है। अभी हम कहाँ पे है, 50th ट्रैक पे है। तो इनिशियली क्या होगा, अब हमारे पास कौन कौन सी रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग में सारी रिक्वेस्ट है हमारे पास, ठीक है। एंड हम कहाँ पे, हम 50 पे है। सो मिनिमम सीक टाइम मेरा कहाँ पहुंचने में लगेगा, मिनिमम सीक टाइम मेरा कहाँ पहुंचने में लगेगा, जो सबसे पास है, सबसे पास कौन सा है, सबसे पास है मेरे 41, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, 50 से कहाँ जाऊंगी, 41, ठीक है। 50 से कहाँ जाएंगे हम, 41, यहाँ थे एंड यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ जाएंगे हम, अब मैं हूँ 41 पोजीशन पे, ठीक है, मैं हूँ 41 पे। अब 41 से सबसे ज्यादा पास मेरा कौन सी पोजीशन है, कौन सा ट्रैक है जहां मेरा मिनिमम सीट टाइम लगेगा, ठीक है। तो सब में अगर मैं ट्रेवर्स करके देखूं तो सबसे पास मेरा कौन है, 34। तो हम कहाँ जाएंगे, 41 से वील गो टू 41 से वील गो टू पोजिशन और ट्रैक नंबर 34, ठीक है। 41 से कहाँ गए हम, 34 ट्रैक पे। तो अब हम 34 पे, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे कि 34 से सबसे पास कौन है, 34 से इस पॉइंट पे सबसे पास कौन है, दो है, एक तो 60 है, एक 11 है, ठीक है। इनमें से पास कौन सा है, इनमें से पास हमारे 11 है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 34 पोजीशन से हम कहाँ चले जाएंगे, 34 पोजीशन से वील गो टू 11, ठीक है। 34th पोजीशन से 11, ओके। सो हम 11 पे पहुंच गए। अब 11 के सबसे पास कौन सी पोजीशन है, 11 के सबसे पास, ये तो हो चुकी, 34 हो चुकी, 41 हो चुकी, सबसे पास कौन सी है, 60 है। तो हम क्या करेंगे, 11 से हम जाएंगे, 11 से हम जाएंगे 60, ठीक है। 11 से हम आ गए 60th ट्रैक पे। अब हम 60 पे, ठीक है। 60 के सबसे पास कौन सी पोजीशन है, 79, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60 पोजीशन से वील गो टू 79, 60th ट्रैक से वील गो टू 79, ओके। सो वी आर ऑन 79 नाउ। अब सबसे पास कौन सी है, 92। तो हम क्या करेंगे, 79 से कहाँ जाएंगे, 92 पोजीशन पे जाएंगे, 79 से 92, 92 पहुंच गए, ठीक है। अब 92 के सबसे पास कौन सा है, 114, ठीक है। तो 92 से हम कहाँ जाएंगे, 114, ठीक है। 114, 114 पे पहुंच गए। 114 से कहाँ जाएंगे हम, 176, ठीक है। सबसे नियरेस्ट क्या है, 176 है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, 114 से वील गो टू 176, ठीक है। हमने क्या कहा, हर बार जिस भी ट्रैक पे हम हैं, जिस भी ट्रैक पे हम हैं उससे सबसे ज्यादा मिनिमम सीक टाइम कहाँ लगेगा पहुंचने में, वो ढूंढो, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, जो हमारा नियरेस्ट ट्रैक होगा, जो नियरेस्ट ट्रैक होगा उसके पास पहुंचने में हमें सबसे कम टाइम लगेगा, हमारा सीक टाइम मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, अपने से नियरेस्ट ट्रैक ऑफ आयो रिक्वेस्ट ढूंढ रहे हैं। जो हमारे नियरेस्ट ट्रैक पे आयो होगी हम उसी को एग्जीक्यूट या फिर उसी को सर्व कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सीक, मिनिमम सीक टाइम से जो हम निकाल रहे हैं एसएसटीएफ, ठीक है।
सो अब SSTF में सीक टाइम कितना आएगा, इस वाले में सीक टाइम हमारा कितना आएगा। सो एक डायरेक्शन में जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो हम एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस। सो हम कहाँ से जा रहे हैं, हम 50 से कहाँ तक जा रहे हैं, 11 तक, राइट, एक डायरेक्शन में। सो क्या हो जाएगा 50 माइनस 11, ठीक है, प्लस 11 सब एक डायरेक्शन में कहाँ जा रहे हैं 176, तो 176 माइनस 11, ठीक है, ये आ गया हमारा सीक टाइम, कितना आएगा 204, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सीक टाइम हो गया। तो क्या बचा था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो पहले एडवांटेजेस कर लेते हैं डिस्कस। एक तो वी आर ऑप्टिमाइजिंग सीक टाइम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम सीक टाइम को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हर पॉइंट पर हम जहां जिस भी पोजीशन में होते हैं हम उससे क्या देखते हैं, शॉर्टेस्ट सीक टाइम कहाँ लग रहा है, जहां भी हमारा शॉर्टेस्ट सीक टाइम लग रहा होता है हम उसको क्या कर देते हैं, उसी पोजीशन पे चले जाते हैं, उसी आयो को हम क्या कर देते हैं, सर्व कर देते हैं, ठीक है। सो वी आर ऑप्टिमाइजिंग सीक टाइम। सेकेंड क्या है, रिड्यूसिंग रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि एक हमारी जो क्यू है, हमारी जो रिक्वेस्ट क्यू है, उसमें कितनी देर वेट करना पड़ता है एक आयो रिक्वेस्ट को टू गेट एक्सेस ऑफ डिस्क, ठीक है, कितनी देर वेट करना पड़ता है। सो पहले हम क्या कर रहे थे, अगर कोई लास्ट में आया है तो उसको हम उतना मतलब वेट कराएंगे, ठीक है, उतना हम उसको रिस्पॉन्स में वेट लगाएंगे। लेकिन अब क्या है, अब अगर वो नियरेस्ट है तो हम उसको मतलब जल्दी से एग्जीक्यूट कर देंगे, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। इंस्टेड वी आर डूइंग व्हाट, कि हम ऑप्टिमाइज सीक टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रैक पास में बढ़ रहा है उस पर जो आईओ रिक्वेस्ट है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारे एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि हम स्टार्वेशन ला रहे हैं, स्टार्वेशन ला रहे हैं। इसका क्या मतलब है, लेट्स से अभी मैं 1 पे हूँ, ठीक है, एंड लेट्स से एक मेरी रिक्वेस्ट है 98 पे, ठीक है, तो रिक्वेस्ट डायनेमिक आती रहेंगी। तो मैंने 1 पे रिक्वेस्ट कंप्लीट की, इतने में ना एक रिक्वेस्ट आ गई 3 पे, तो मैंने कहा नियरेस्ट कौन सी है, 3 वाली, तो 3 वाली एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। फिर 3 वाली खत्म हुई, इतनी देर में एक आ गई 5 पे, अब नियरेस्ट कौन सी है, 5 या 98, 5, इतनी देर में 5 कंप्लीट करती थी, देर में 2 और आ गई 6 एंड 7 पे, तो 6 7 98 में कौन सी सबसे ज्यादा क्लोज है, 6 कर दिया एग्जीक्यूट, ठीक है। अब 7 और 98 में कौन सी ज्यादा क्लोज है, 7 करती इतनी देर में 9 आ गई, ठीक है। तो 9 और 98 में कौन क्लोज है, 9 क्लोज है। तो ऐसे कर करके मैं क्या कर रही हूँ, हमेशा ना शॉर्टर सीक टाइम की रिक्वेस्ट मेरे पास आती जा रही है, ठीक है, शॉर्टर सीक टाइम की रिक्वेस्ट आती जा रही है, जिसकी वजह से 98 जो है ये क्या हो जाएगा, ये स्टार्व हो जाएगा, ठीक है, इसको डिस्क मिल ही नहीं पाएगी, इसको बहुत देर लगेगी डिस्क मिलने में। उतनी देर में हम किसी ना किसी को देते रहेंगे, क्योंकि क्या उनके शॉर्टर सीक टाइम्स है, उनके सीक टाइम जो है वो कम है कंपेयर टू 98, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनको पहले सेटिस्फाई करेंगे एंड 98 को हम छोड़ देंगे, ठीक है। सो एक तो ये डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा क्या है, ओवरहेड, ओवरहेड ऑफ कैलकुलेटिंग सीक टाइम। अभी हम विजुअली पूरी रिक्वेस्ट क्यू को देख पा रहे हैं, ठीक है, हम अभी उसको पूरी तरह से विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो हम इजीली बता पाते हैं कि अरे 50 के सबसे क्लोज कौन सा है, 60 के सबसे क्लोज कौन सा है। लेकिन अगर हम एक रियल लाइफ सिनारियो देखेंगे तो क्या होगा, हमें हर बार ट्रिवर्स करनी पड़ेगी एंटायर रिक्वेस्ट क्यू, ये फाइंड करने के लिए कि हमारी रिक्वेस्ट क्यू में सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट सीक टाइम कहाँ पे है, ठीक है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम कहाँ पे है, हमारा नियरेस्ट ट्रैक कहाँ पे है, ये सर्च करने के लिए हमें इंटायर रिक्वेस्ट क्यू को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ट्रेवर्स करने में, इसको ढूंढने में, सीक टाइम को कैलकुलेट करने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड, ठीक है। सो ये ओवरहेड बहुत ज्यादा है, तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, SSTF का, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर अप्रोचेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एल्गोरिथम्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।